अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? केपी शर्मा ओली। ठीक। केपी शर्मा ओली ने रिजाइन दे दिया। ठीक। जनजी जनजी की एज क्या है? जी। जनजी वहाँ वो हुआ है। हम्म, ठीक है। तो उसकी एज कब से कब? 1997 से 2012 के बीच जो पैदा हुए हैं उनको जनजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जी। 2012, 1997 से 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं उनको जनजी कहा गया है। हम्म, ये याद रखना। ठीक है। फिर उसके बाद है द्विपक्षीय निवेश संधि किसके साथ हुई है? हमारी इजराइल के साथ हुई है। वो कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। फिर उसके बाद हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क, हम्म, इसमें शामिल हुआ है इंडिया। ठीक है। हम्म, भारत किस नेटवर्क में शामिल हुआ? हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। हम्म, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ मुख्यालय है? जी, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। फिर एससीओ, एससीओ की बैठक अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, कहाँ पे हुई थी? तियानजिन, चीन। ठीक है, अगस्त में। ठीक है। हम्म, कौन गया था? प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट किए थे। फिर उसके बाद इसको छोड़ दो, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तुर्कमेनिस्तान की अवाजा शहर में। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के अवाजा शहर में। यहाँ पे इसका आंसर देना कि तुर्कमेनिस्तान क्या कैस्पियन सागर से बॉर्डर बनाता है? ठीक। उसके बाद है WHO ने केन्या को किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है? स्लीपिंग सिकनेस। किस बीमारी से? लिपिंग से। स्लीपिंग सिकनेस। किस देश को? केन्या को। ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट है पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? करोल नवरोकी। कौन बने हैं? दोनों। करोल नवरोकी। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मालडोवा। ठीक है, कौन सा बना है? मांडो। मालडोवा बना है। ये याद रखना। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि ये हवाई अड्डे वाला छोड़ दो प्लीज़, ये भी छोड़ो। उसके बाद है बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड किसे दिया गया? सुहानी शाह। इनका जादू देखे हो? सुहानी शाह को। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट जो कि अमेरिका विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी द रेजिडेंस फ्रंट को। टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया। जो पहलगाम हमला हुआ था इसी ने जिम्मेदारी ली है कि मैंने किया है। ठीक है, द रेजिडेंस फ्रंट। ब्रिटेन में मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 16 वर्ष। ठीक है, मतदान की उम्र ब्रिटेन में घटाकर कितनी कर दी गई है? 16 वर्ष। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? यूलिया बनी है। ठीक है, कौन बनी है? यूलिया। ये याद रखना। फिर उसके बाद नमीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया गया है। उसका क्या नाम है? वेलविसिया मिराबिलस। ठीक है, ये एक पौधा है। ठीक। ये याद रखना। नमीबिया। नमीबिया किस कॉन्टिनेंट में? इसका आंसर देना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, ये छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्राज़ील का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। उसका नाम क्या है? द सदर्न क्रॉस। क्या नाम है? ये याद रखना। दक्षिण कोरिया के असैनिक रक्षा मंत्री पहले कौन बने? आहन ग्यूबेक। छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फिर उसके बाद मोदी जी ने अर्जेंटीना की यात्रा की। कितने वर्षों बाद कोई प्रधानमंत्री गया? 57 वर्षों बाद गया है। ठीक है। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? राष्ट्रपति वहाँ के हैं जेवियर माइली। अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में है। ठीक। फिर उसके बाद आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ पे हुई? चेन्नई में हुई है। ठीक। और किस शिप पे हुई? MV इम्प्रेस पे हुई है। MV इम्प्रेस पे हुई है। ये मामल्लपुरम, तमिलनाडु। ठीक है, वहाँ पे ये वार्ता संपन्न हुई है। ये याद रखना। फिर G7 शिखर सम्मेलन की 91वीं बैठक कहाँ पे हुई? कनाडा के किस शहर में? कनानेस्किस। ठीक है, ये याद रखना, कनाडा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मंगोलिया चाइना के ऊपर और रसिया के बीच में। ठीक है, उसमें जैजन सतार हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन? जैजन सतार बने हैं। फिर उसके बाद है वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट। स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। कौन जारी करता है?
संयुक्त राज्य संघ। और इसका शीर्षक क्या है? वास्तविक प्रजनन संकट। क्या है शीर्षक? वास्तविक प्रजनन संकट। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है जेंडर गैप रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक। नंबर 1 पे आइसलैंड है। ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है? 131वीं है। ठीक, 131। कितनी रैंक है जेंडर गैप रिपोर्ट में? 131वीं। ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान वाला छोड़ दो, ज़रूरत नहीं पढ़ने की। फिर उसके बाद है इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा था। उसमें इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया था उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। क्या नाम था? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और ईरान ने जवाबी हमला जो किया उसका क्या नाम रखा? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। क्या नाम रखा? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। उसी टाइम अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया, उसका उसने क्या नाम रखा? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये मिडनाइट हैमर नाम से किसने किया था? अमेरिका ने हमला कहाँ पे किया था? ईरान पे किया था। ठीक, उसी टाइम भारत ने अपने नागरिकों को वहाँ से निकाला, उसका नाम क्या रखा इंडिया ने? ऑपरेशन सिंधु। ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा का किससे संबंधित है? इसका आंसर देना। फिर उसके बाद है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 71st है। इंडिया की रैंक क्या है? 71st है। उसके बाद इसमें शीर्ष में कौन से देश हैं? स्वीडन है सबसे। शीर्ष पे कौन सा देश है? स्वीडन है, ये याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया, साइप्रस और ब्राज़ील की यात्रा पे गए थे। साइप्रस कहाँ है? किस कौन सागर में है? इसका नाम बताना, इसका आंसर देना। फिर उसके बाद साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, उसका क्या नाम है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। ठीक है, मकारियोस थर्ड नाम से याद रखना है। फिर उसके बाद सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सतत से शतक से याद रखना, सतत से शतक याद रखना। शतक से एक नंबर कम है। ठीक है, कितनी रैंक इंडिया की? 99 है। सतत विकास रिपोर्ट में इंडिया की रैंक शतक नहीं लगा है, मतलब 99 है। ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? हम लोगों ने पढ़ा है, विश्व जनसंख्या कोष, राष्ट्रीय संयुक्त जनसंख्या कोष। इसमें मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? 80 है। मतलब 1 लाख जीवित बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो 80 माताओं की डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा है। चाइना की तो 4 ही 5 है। 80 माताओं की डेथ हो जाती है, सोच लो क्या भी स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हाल है। 1 लाख बच्चे जीवित जन्म होते हैं तो 80 माताओं की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद है 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण वैश्विक मंच, कहाँ पे हुआ है? जिनेवा में हुआ है। कहाँ पे? पोलैंड के राष्ट्रपति हम लोगों ने पढ़ लिया है, करोल नवरोकी। फिर 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए? एनालेना बैरबॉक। कहाँ की हैं? जर्मनी की हैं। कहाँ की हैं एनालेना बैरबॉक? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का जो 80वां अधिवेशन होगा वो उसकी अध्यक्षा कौन बनेगी? एनालेना बैरबॉक। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है सांग्रीला संवाद कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में। कहाँ हुआ है? फिर उसके बाद है ग्लेशियरों के संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? दुशांबे तजाकिस्तान। दुशांबे तजाकिस्तान, ये याद रखना। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि एशियाई उत्पादकता संगठन, इसका बैठक कहाँ हुई? जकार्ता में हुई है। और इसकी अध्यक्षता भारत संभालेगा। कब से कब? 25 से 26 कार्यकाल के लिए। फिर उसके बाद है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इसमें 3 व्हीकल पे इंडिया डोमिनेंट कंट्री है। ठीक, फिर उसके बाद 25 से 26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन, इसका हम लोगों ने पढ़ा है, इसकी बैठक कहाँ हुई थी? जकार्ता में हुई थी। फिर उसके बाद है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, कहाँ पे हुआ? रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है। फिर रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन है? डैन है। कौन है रोमानिया? डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कामिल इदरिस। लखनऊ में इदरिस की वो मिलती है बिरयानी, तो ये इदरिस कहाँ के बने हैं? सूडान के बने हैं प्रधानमंत्री। फिर WHO की बैठक हुई कहाँ पे? जिनेवा में। उसका हेडक्वार्टर भी WHO का वहीं है जिनेवा में, तो वहीं बैठक हुई। थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व।
फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट सागरमाथा संवाद कहाँ है? काठमांडू। नेपाल में एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागरमाथा बोलते हैं, तो इससे याद रखना। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट सलमान रश्दी वाला छोड़ दो। कनाडा की विदेश मंत्री बनाई गई हैं, कौन बनाई गई हैं? अनीता आनंद। कौन बनाई गई हैं? ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? डेनमार्क में। ठीक है, वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? ठीक है, क्योंकि पोप की मृत्यु हो गई थी तो नए पोप कौन बने? पोप लियो 14वें। कौन बने? पोप लियो 14वें। ये कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। फिर उसके बाद जर्मनी की नई चांसलर बनी है, फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं, ये याद रखना। फिर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? कमला प्रसाद विशेषर बनाए गए हैं, ये भी याद रखना। टाइम्स हायर एजुकेशन 35 देश शामिल हुए हैं इसमें विश्वविद्यालय। इसमें भारत का एससी बेंगलुरु 38वें स्थान पे है। ठीक, टाइम्स हायर एजुकेशन की शीर्ष भारत का कौन सा? आईएससी बेंगलुरु है। किस नंबर पे? 38वें पे। और नंबर 1 पे ये एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं, ठीक है, विश्व की नहीं, सिर्फ एशिया की इसमें यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं। फिर उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, बिम्स्टेक शिखर, ये बिम्स्टेक में कहाँ से? बंगाल की खाड़ी जो है इसके आसपास के देश हैं। ठीक, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और थाईलैंड है। और थाईलैंड की ही राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन छठा हुआ है, ये याद रखना। इस सम्मेलन की थीम थी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। फिर उसके बाद अंतर संसदीय संघ की 150वीं बैठक कहाँ पे हुई? ताशकंद, उज्बेकिस्तान, ये याद रखना। फिर नटिम्बो नंदी दत्तवा किस देश की राष्ट्रपति हैं? नमीबिया की, ये याद रखना। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, हम लोगों ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन पढ़ा था, ये युवा शिखर सम्मेलन है। ये इसका आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। उसके बाद ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है? चौथी है, जबकि नंबर 1 पे अमेरिका है, फिर रसिया है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, चौथे नंबर पे। उसके बाद है बाल्ड ईगल, राष्ट्रीय पक्षी अमेरिका ने घोषित किया है इसे। ठीक है, बाल्ड ईगल को अमेरिका ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। मालडोवा, मालडोवा कहाँ है? यूक्रेन के आसपास। माया सांडू यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, मालडोवा के माया सांडू राष्ट्रपति बने हैं, ये याद रखना। उसके बाद फोर्ब्स द्वारा 100 महिलाओं की ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें 3 भारतीय हैं। एक तो निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री अपनी किस स्थान पे हैं? 28वें स्थान पे हैं। ठीक है, फिर रोशनी नादर मल्होत्रा ये 81वें स्थान पे हैं। किरण मजूमदार शाह ये तुम्हारी तीसरी महिला हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। फिर उसके बाद है नए प्रधानमंत्री फ्रांस के कौन बने हैं? फ्रैंकोइस बायडू बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जानते ही हो, 37वें ये बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, और इन्हीं को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, इतना इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इंडेक्स है कंजर्वेशन कौन कितना कर रहा है नेचर का, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 180 देशों में 176वें स्थान पे है, बुरा हाल है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका का पुरस्कार दिया गया है, कौन सा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। ठीक है, मार्टिन, ये क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ठीक, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। फिर उसके बाद है ये पूछ लेगा द स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन, द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? यूनिसेफ ने जारी की है, इतना ये याद रखना। तो ये तुम्हारा इंटरनेशनल करंट हुआ। थैंक यू।